Hello everyone, good morning to all. How are you? I hope all of you are fine. Myself Dhara. In last video of your class 8 NCERT maths we solved in workbook up to question number 6. Okay. So today we start next question number 7. So question number 7 is add. यानी कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसे ऐड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 6a² माइनस 7a माइनस 9 एंड 9a² प्लस 10a प्लस 5। ओके, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब इसे ऐड करना है। तो मैंने बताया था कि अब हम जो रोज़ वाली मेथड है कि पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसे रोज़ में अरेंज करके फिर हम इसे ऐड करेंगे। और जब हम अरेंज करते हैं तब क्या ध्यान रखना है कि जो टर्म्स लाइक टर्म्स है उसके नीचे लाइक टर्म्स ही होना चाहिए। तो पहले तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम ऐसे ही अरेंज कर देंगे। सो फर्स्ट 6a² माइनस 7a माइनस 9, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब सेकेंड एक्सप्रेशन 9a², तो यहाँ a² वाला टर्म है तो इसके नीचे आएगा 9a² प्लस 10a, तो ये a ही है, तो प्लस 10a प्लस 5। ओके, दोनों यहाँ लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। अब इसका क्या करना है तो कि प्लस, तो जब हम एडिशन करते हैं तो साइन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस, मतलब इसका हमें क्या करना है, माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ आएगा 4। और साइन किसकी रखेंगे, जो कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसकी, 9 एंड 5, विच वन इज़ बिगर, सो 9 इज़ बिगर देन 5। तो 9 के आगे देखो कौन सी साइन है यहाँ पे, माइनस की, सो आंसर में क्या आएगा -4। कंप्लीट। फिर नेक्स्ट टर्म 7a एंड 10a, यहाँ ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हम इसका क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, 10a माइनस 7a इक्वल्स टू 3a। अब साइन जो है किसकी आएगी, बड़ा जो नंबर है वो, तो 10a बड़ा है, उसके आगे देखो कौन सी साइन है, प्लस की, तो यहाँ आएगा प्लस। फिर 6a² प्लस 9a² प्लस प्लस प्लस, 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 15a², एंड इसमें प्लस, दोनों प्लस ही है, सो साइन ही प्लस आएगा। तो क्या आंसर मिला, 15a² प्लस 3a माइनस 4। तो ये जो है वो हमारा आंसर। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन। सो सेकेंड है 5x³ माइनस 4x² प्लस 3 एंड 3x³ प्लस 7x² माइनस 9। क्लियर। अब इसका भी ऐड मतलब एडिशन करना है। सो 5x³ माइनस 4x² प्लस 3, फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम ऐसे ही लिख देते। फिर सेकेंड एक्सप्रेशन 3x³, तो क्यूब वाली टर्म यहाँ है तो इसके नीचे हम रखेंगे 3x³। फिर x², तो x² वाली टर्म यहाँ है तो प्लस 7x², तो इसके नीचे आएगा प्लस 7x² माइनस 9, तो ये कांस्टेंट यहाँ -9। अब इसका एडिशन करना है। प्लस 3 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, और दोनों में से जो बड़ा है उसकी साइन, तो बड़ा है 9, तो 9 के आगे साइन है माइनस की, सो -6। फिर यहाँ है -4x² प्लस 7x² प्लस माइनस माइनस, यानी कि हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे। 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3x², और साइन क्या आएगी, बड़ा है 7 तो प्लस 3x² प्लस 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 5x³ प्लस 3x³ इक्वल्स टू 8x³। क्लियर। तो ये हो गया एडिशन। नेक्स्ट थर्ड
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 सब्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में एडिशन किया था, अब यहाँ करेंगे सब्सट्रैक्शन। क्लियर? सो कैसे करते हैं, 5x² प्लस 4x माइनस 7 फ्रॉम 8x² माइनस 6x माइनस 11। अब मैंने बताया था कि फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। मैंने बताया था 7 फ्रॉम 10, तो हम 10 माइनस 7 करेंगे। तो फ्रॉम के बाद जो है वो एक्सप्रेशन हम पहले लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद क्या है, तो कि 8x² माइनस 6x माइनस 11, ये फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखेंगे। फिर क्या है दूसरा 5x², तो लाइक टर्म्स यहाँ x² है तो इसके नीचे आएगा 5x² प्लस 4x, तो ये भी लाइक टर्म, तो ये प्लस 4x एंड माइनस 7। अब इसका सब्सट्रैक्शन करना है, तो साइन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगेन ये प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस। क्लियर? अब इसे हम सोल्व करेंगे। अब ये साइन ध्यान में रखना है, तो -11 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, इसलिए हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे। 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4, यहाँ 4 और प्लस 7 एंड माइनस 11, बड़ा नंबर इज 11 और इसके आगे साइन है माइनस की, सो आंसर में आएगा माइनस। फिर यहाँ है -6x प्लस 4x, सॉरी प्लस 4x नहीं, यहाँ साइन आ गई अब माइनस की, -6x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों का क्या करेंगे हम, एडिशन। 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ आएगा 10x एंड बड़ा नंबर है 6, उसके आगे माइनस की साइन, सो -10x। फिर प्लस 8x² माइनस 5x² प्लस माइनस अगेन माइनस, यानी कि इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे। 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, सो 3x², और यहाँ बड़ा नंबर है 8, उसके आगे प्लस की साइन है, कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस की साइन होगी, तो 3x² माइनस 10x माइनस 4 इज आंसर। फिर सेकेंड है 2x² प्लस 6x माइनस 8 फ्रॉम 3x² माइनस 4x प्लस 1, मतलब इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करो। फ्रॉम 3x² माइनस 4x प्लस 1, ओके। अब इनमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना है, 2x², तो यहाँ x² वाली टर्म है, इसके नीचे लिखेंगे 2x²। फिर प्लस 6x, तो यहाँ लाइक टर्म्स, इसके नीचे 6x, यहाँ -8। क्लियर? अब क्या करना है कि अब सब्सट्रैक्शन है तो साइन चेंज करें, ये प्लस है माइनस, ये प्लस माइनस एंड ये माइनस है तो प्लस। अब इसे सोल्व करते हैं। प्लस 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 8 प्लस 1 यानी कि 9, और साइन किसकी आएगी, तो 8 के आगे अब ये साइन देखनी है, ये क्या है साइन प्लस की, तो यहाँ आएगा प्लस। फिर -4x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10x, और साइन बड़ा नंबर 6 है, इसकी साइन है माइनस की, तो यहाँ आएगा माइनस। प्लस 3x² माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस, तो हम ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x²। 1x² लिखो तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखते हैं आप तो भी गलत नहीं है। और 3x² एंड 2x², विच वन इज बिगर, सो 3x² इज बिगर, उसके आगे कौन सी साइन है प्लस की, सो आंसर इज x² माइनस 10x प्लस 9। क्लियर? तो हमने क्या किया कि जो एक्सप्रेशन है उसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज सिंप्लीफाई।
तो क्या है फर्स्ट देखो 2x इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 2y इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2z इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस जेड। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? तो पहले तो यहाँ टर्म्स कितने हैं, तो कि प्लस जो एरिथमेटिक ऑपरेटर है उससे जो सेपरेट होता है, तो ये प्लस यहाँ है, तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म, फिर ये जो है वो सेकेंड टर्म, यहाँ अगेन प्लस आ गया, तो यहाँ ये, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कितने टर्म्स है टोटल? 3 टर्म्स है। तो हम सोल्व इसे कैसे करेंगे? तो 1 बाई 1 इसे सोल्व करेंगे हम। सो यहाँ पे पहले तो ये क्या है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो हाँ ये मोनोमियल है। यहाँ कितने टर्म्स है? 1 2 एंड 3, तो मोनोमियल बाई ट्राइनोमियल, हमने देखा था मोनोमियल बाई ट्राइनोमियल। तो कैसे करते हैं? हम साथ में नहीं करेंगे, हम अलग अलग सेपरेट करके, पहले फर्स्ट टर्म है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, फिर थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद तीनों टर्म्स का हमें जो आंसर मिले इसका क्या करना है? प्लस प्लस, मतलब एडिशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, कौन सा है फर्स्ट टर्म्स? तो कि 2x इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस जेड। तो ये है फर्स्ट टर्म में। अब इसे सोल्व करना है, सिंप्लीफाई मतलब सोल्व करो। तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, कोई भी साइन नहीं, मतलब तो मोनोमियल बाई ट्राइनोमियल। तो कैसे करते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, फिर अगेन इसका सेकेंड टर्म के साथ एंड थर्ड टर्म के साथ। तो कैसे करेंगे? इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स, 2 1 जा 2, x इंटू एक्स। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखना, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर में चेंज होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, सॉरी x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, 2x इंटू वाई इक्वल्स टू 2x वाई। फिर 2x इंटू जेड, तो प्लस माइनस माइनस 2x इंटू जेड इक्वल्स टू 2x जेड। तो ये हमने क्या कर दिया? ये जो फर्स्ट टर्म था इसे सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट अब सेकेंड टर्म, सो सेकेंड टर्म इक्वल्स टू क्या है? 2y इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस जेड। अब इसे सोल्व करेंगे, 2y इंटू एक्स इक्वल्स टू 2y एक्स प्लस 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 2y इंटू वाई, सो 2y स्क्वायर, y इंटू वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, 1 प्लस 1 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2y इंटू जेड इक्वल्स टू 2y जेड कंप्लीट। तो ये इसका सिंप्लीफाई हो गई। अब थर्ड टर्म, तो यहाँ हम थर्ड टर्म इक्वल्स टू क्या है? 2z इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस जेड। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2z इंटू एक्स इक्वल्स टू 2zx प्लस माइनस माइनस 2z इंटू वाई इक्वल्स टू 2zy प्लस 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 2z इंटू जेड इक्वल्स टू 2z इंटू जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर। तो ये क्या हो गया? सिंप्लीफाई। तो ये फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया, ये सेकेंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म। अब क्या करेंगे? तो अब हम इसका एडिशन, यहाँ प्लस एंड प्लस है मतलब दोनों का एडिशन करना है। तो पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xz। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म को लिख लिया। अब सेकेंड टर्म है 2yx, तो यहाँ देखो
वाई एक्स नहीं है लेकिन एक्स वाई है। तो मैंने बताया था कि एक्स वाई या तो वाई एक्स दोनों सेम है, 4 3 ज़ा 12 करो या तो 3 4 ज़ा 12 दोनों सेम है। वैसे ही एक्स इंटू वाई हो या तो वाई इंटू एक्स दोनों सेम ही है। तो 2y(x), तो यहाँ 2y(x) या तो एक्स वाई, ये क्या है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस। फिर प्लस 2y², तो यहाँ y² वाला टर्म्स नहीं है तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ बाद में सबसे लास्ट में प्लस साइन है तो प्लस 2y² प्लस 2y²। फिर है माइनस 2yz, तो यहाँ yz वाला टर्म नहीं है तो ये भी लास्ट में आएगा माइनस 2yz। ओके, ये सेकेंड टर्म को हमने लिख लिया। अब थर्ड 2zx, zx या तो xz, तो यहाँ है ये प्लस 2zx, तो इसके यहाँ प्लस 2xz, ये 2 है प्लस 2xz माइनस 2zy, zy यस या yz या तो zy, इसके नीचे माइनस 2zy। फिर क्या है जो कि प्लस 2z², तो z² नहीं है तो क्या करेंगे हम इसे लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ लास्ट में आप थोड़ी सी यहाँ से स्टार्ट कर देना, लास्ट में हम लिख लेंगे प्लस 2z²। ओके, यहाँ लास्ट में लिखना है, इसके बाद प्लस 2z²। अब इसे एडिशन करना है तो साइन में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ 2x², तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2x², तो 2x² इज एज इट इज़। फिर ये माइनस 2xy, ये प्लस 2xy। अब क्या करना है कि अब देखो कि जब यहाँ भी 2xy यहाँ भी 2xy दोनों जो टर्म्स है वो सेम है लेकिन साइन का सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो वो क्या हो जाता है कट। यानी कि देखो प्लस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम वैसे ही करेंगे, ध्यान रखना जब दोनों टर्म सेम है, यहाँ भी 2xy तो यहाँ भी 2xy, सिर्फ साइन का डिफरेंस है तो आप इसे कट कर दीजिए। अगर साइन यहाँ दोनों की सेम होगी तो कट नहीं होगा। क्लियर। फिर यहाँ नेक्स्ट है माइनस 2xz प्लस 2xz, तो ये भी कैंसल। फिर यहाँ सिर्फ है 2y², तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2y²। फिर यहाँ लास्ट में हमने लिखा था 2z²। ओके, आपको लिखना है प्लस 2z², तो इसे हम यहाँ 2z² लिख देते हैं। फिर यहाँ है माइनस 2yz माइनस 2yz, zy या तो yz दोनों सेम है, यहाँ दोनों सेम है लेकिन साइन भी सेम है तो इसे हम कट नहीं कर सकते। तो माइनस माइनस प्लस, मतलब इसका क्या करना है प्लस एडिशन, तो 2 + 2 4yz, और दोनों में दोनों की बड़ा नहीं, दोनों इक्वल है, साइन माइनस की है तो यहाँ आएगा माइनस। तो हमें क्या आंसर मिला 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 4yz। क्लियर। तो ये फर्स्ट मेथड थी कि आप पहले तो अलग अलग टर्म जो है उसे सोल्व कर दो, फिर टर्म को यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अब सेकेंड जो है वो हम दूसरी मेथड से करेंगे। सो सेकेंड है 3a × a - b + c प्लस 2b × a + b - c माइनस 2c × a - b - c। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो इस हम अलग नहीं करेंगे, इसके साथ में इसे सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ कैसे होगा, इक्वल्स टू 3a × a इक्वल्स टू 3a², फिर प्लस माइनस माइनस 3a × b इक्वल्स टू 3ab, फिर प्लस 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 3a × c, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3a × c इक्वल्स टू 3ac, इसका काम ओवर। फिर यहाँ आया प्लस, ये प्लस प्लस प्लस
प्लस 2b इंटू ए इक्वल्स टू 2ab, फिर प्लस 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 2b इंटू बी इक्वल्स टू 2b स्क्वेयर, फिर प्लस माइनस माइनस 2b इंटू सी इक्वल्स टू 2bc। सेकेंड टर्म को सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट थर्ड माइनस प्लस माइनस 2c इंटू ए इक्वल्स टू 2ac, फिर माइनस माइनस प्लस 2c इंटू बी इक्वल्स टू 2cb, फिर माइनस माइनस प्लस 2c इंटू सी इक्वल्स टू 2c स्क्वेयर। क्लियर। तो अब क्या करना है कि तीनों के तीनों एक्सप्रेशन हमने सोल्व कर दिए, तो अब इसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों साथ में है। तो हम कैसे करते थे, मैंने बताया कि लाइक टर्म्स जो है इसे अरेंज कर देना। पहले तो हम जो कट हो रहे हैं तो कि ए बी, तो दूसरा ए बी कहाँ पे है, तो यहाँ नहीं, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसे सोल्व करना है तो पहले लाइक टर्म्स जो है उसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट है 3a स्क्वेयर, तो ये हमने 3a स्क्वेयर लिख लिया। अब a स्क्वेयर वाला टर्म्स है नहीं, कंप्लीट। फिर अब बी स्क्वेयर जो पहले मैंने बताया था कि कैसे अरेंज करेंगे, पावर जो है वो सबसे ज़्यादा पावर वाला है। यहाँ ऐसे नहीं करेंगे तो इसके नेक्स्ट स्टेप में भी अरेंज कर सकते हैं हम। यहाँ है माइनस 3ab, पहले 3a स्क्वेयर माइनस 3ab, तो ab वाला टर्म्स यस यहाँ पे है प्लस 2ab, तो यहाँ प्लस 2ab। इसके बाद ab वाला टर्म नहीं, कंप्लीट। फिर प्लस 3ac, सो प्लस 3ac, तो ac वाला टर्म देखो यस यहाँ है, क्या है माइनस 2ac, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2ac। फिर ab, तो ab तो हमने ऑलरेडी लिख लिया। फिर नेक्स्ट टर्म है प्लस 2b स्क्वेयर, तो यहाँ प्लस 2b स्क्वेयर, ओके। फिर है माइनस 2bc, तो bc नहीं लिखा तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2bc। तो अब देखते हैं bc वाला टर्म्स है यस कहाँ पे है, तो कि ये रहा cb या तो bc दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2bc ये bc। उसके बाद ac माइनस 2ac, तो वो टर्म तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या बचा, तो कि प्लस 2c स्क्वेयर, तो ये प्लस 2c स्क्वेयर। अब इसे सोल्व करेंगे, ए स्क्वेयर वाला एक ही टर्म है तो 3a स्क्वेयर एज इट इज। फिर यहाँ ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इसे सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, इसका क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो 1 नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ ab। और ये दोनों में से बड़ा कौन सा है 3, उसके आगे कौन सी साइन है माइनस की, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस। फिर नेक्स्ट टर्म तो ac एंड ac, ये दोनों लाइक टर्म है, इसे सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब इसका हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो 1ac, तो हम 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ प्लस 3 माइनस 2, कौन सा नंबर बड़ा है 3, उसके आगे कौन सी साइन है प्लस की, तो यहाँ आएगा प्लस ac। अब प्लस 2b स्क्वेयर, वो एक ही है तो प्लस 2b स्क्वेयर। फिर नेक्स्ट आया माइनस 2bc एंड प्लस 2bc, तो मैंने बोला था कि दोनों टर्म यहाँ भी 2bc यहाँ भी 2bc है, तो ये प्लस एंड माइनस साइन सेम है, तो ये माइनस 2bc एंड प्लस 2bc क्या हो जाएगा कट। फिर क्या बचा प्लस 2c स्क्वेयर, तो यहाँ आएगा प्लस 2c स्क्वेयर, ओके। तो ये क्या हो गया सिंप्लीफाई। तो अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले सबसे ज़्यादा पावर तो 3a स्क्वेयर, फिर 2b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर माइनस ab प्लस a, ओके क्लियर। तो
ये दूसरी मेथड, ये दो मेथड है। ये पहली मेथड मैंने जो बताई कि फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई, सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म को सेपरेट सिंप्लीफाई कर दिया, फिर ऐसी मेथड की मदद से इसे हमने सोल्व किया। अब यहाँ क्या किया, हम साथ में ही सिंप्लीफाई कर लिया, फिर जो लाइक टर्म्स है उसे अरेंज कर दिया, फिर जो लाइक टर्म्स है उसका हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया, और लास्ट में सबसे पहले ज़्यादा पावर फिर कम पावर, ऐसे स्टेप जो टर्म्स है वो सभी टर्म्स को अरेंज कर दिया। तो जनरली यही मेथड, ये चैप्टर आपको स्टैंडर्ड 9th 10th सभी में आएगा, तो आप इसकी हैबिट मत रखिए, ये ही प्रैक्टिस करो। आपको लगेगा कि ये हार्ड है, लेकिन आप इसकी ही प्रैक्टिस करो, फिर इस मेथड से आप सोल्व नहीं कर सकोगे। ऐसे ही आपको ध्यान से कर देना है, ओके, कि पहले इसके साथ ये फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फिर लाइक टर्म है इसे अरेंज कर दो, फिर इसे सोल्व कर दो, एंड फिर जो सबसे ज़्यादा पावर है इसे उसको अरेंज कर दो। तो यही मेथड की आपको प्रैक्टिस करना है, और इस मेथड की मदद से ही हम इसे सोल्व करेंगे। क्लियर? तो ये सेकेंड कंप्लीट। नेक्स्ट है थर्ड। सो थर्ड है इंटू ब्रैकेट a प्लस b इंटू c माइनस d प्लस a माइनस b इंटू c प्लस d प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। कितने टर्म्स है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट टर्म में क्या है? बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। तो कैसे करते हैं बाइनोमियल बाय बाइनोमियल? तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ और यहाँ। क्लियर? तो इसे सोल्व करते हैं। इक्वल्स टू क्या होगा? a इंटू सी इक्वल्स टू ए सी प्लस माइनस, यहाँ a के साथ d का, तो a की साइन है प्लस और d की साइन माइनस, तो ये दोनों साइन को एज्यूम करो, प्लस माइनस माइनस a इंटू डी इक्वल्स टू ए डी, फिर प्लस और यहाँ भी प्लस 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 b इंटू सी इक्वल्स टू बी सी, फिर b का मल्टीप्लाई d के साथ, b प्लस d माइनस प्लस माइनस माइनस b इंटू डी इक्वल्स टू बी डी। तो ये जो फर्स्ट टर्म सोल्व हो गए। अब सेकेंड है, यहाँ आया प्लस तो यहाँ हम बिठाएंगे प्लस, अगेन सेम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर यहाँ a इंटू सी इक्वल्स टू ए सी, a इंटू डी इक्वल्स टू ए डी और प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया ए डी। फिर b का मल्टीप्लाई c के साथ, माइनस प्लस माइनस b इंटू सी इक्वल्स टू बी सी, फिर b का मल्टीप्लाई d के साथ, माइनस प्लस माइनस b इंटू डी इक्वल्स टू बी डी। सेकेंड टर्म भी सोल्व हो गया, फिर प्लस, तो ये प्लस 2 इंटू ए सी, मोनोमियल बाय बाइनोमियल, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 इंटू ए सी इक्वल्स टू 2ac, फिर 2 इंटू बी डी, तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो 2bd। ओके, तो ये क्या हो गया? तो कि ये जो टर्म्स हमारे पास था वो सभी टर्म्स को हमने सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे कि लाइक टर्म जो है इसे अरेंज करेंगे। तो ए सी है, तो यहाँ ए सी, यहाँ ए सी, दूसरा ए सी है, ए सी एस, यहाँ 2ac है, तो ए सी प्लस 2ac। ओके, इसे अरेंज कर दिया। यहाँ माइनस ए डी प्लस ए डी, ओके, तो हम यहाँ पे कट कर देंगे, ये माइनस ए डी प्लस ए डी कट, प्लस बी सी माइनस बी सी कट, माइनस बी डी यहाँ लिखते हैं, ये भी कट हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बताती हूँ, ये माइनस बी डी, ए सी तो लिख लिया, फिर अगेन माइनस बी डी, फिर लास्ट में प्लस 2bd। क्लियर? अब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो 4ac, माइनस माइनस प्लस,
तो इसका हमें क्या करना है, माइनस माइनस प्लस मतलब एडिशन, 1 + 1 2, तो 2BD और दोनों की इक्वल साइन मतलब -2BD, यहाँ है +2BD, तो -2BD + 2BD कट, तो सिर्फ क्या बचा 4AC, सो आंसर इज 4AC। क्लियर? कैसे करते हैं, तो हम यहाँ जब सोल्व कर लेते हैं टर्म्स को तब ही जो कॉमन है लाइक टर्म्स है और साइन ही सिर्फ चेंज है, यहाँ AD तो AD सिर्फ साइन ही चेंज है, तो इसे हम यहाँ ही कट कर देंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो ये थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट है फोर्थ, A + B + C इंटू A + B - C - 2AB, कितने टर्म्स है, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। यहाँ 1 2 3 ट्राइनोमियल बाय 1 2 3 ट्राइनोमियल बाय ट्राइनोमियल, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे करते थे, तो कि A का मल्टीप्लाई यहाँ पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फिर B का मल्टीप्लाई इसका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फिर C का मल्टीप्लाई पहला टर्म, दूसरा टर्म एंड तीसरा टर्म। सो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू पहले A का इसके फर्स्ट टर्म्स के साथ A × A इक्वल्स टू A², फिर प्लस 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 A × B इक्वल्स टू AB, प्लस माइनस माइनस A × C इक्वल्स टू AC। फिर इसका नेक्स्ट टर्न आया तो प्लस B + A प्लस 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 B × A इक्वल्स टू BA, प्लस 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 B × B इक्वल्स टू B², प्लस माइनस माइनस B × C इक्वल्स टू BC। इसका सेकेंड टर्म का ये तीनों के साथ हो गया। अब थर्ड टर्म, तो ये थर्ड टर्म का भी ये तीनों के साथ प्लस 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 C × A इक्वल्स टू CA, फिर प्लस 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 C × B इक्वल्स टू CB, प्लस माइनस माइनस C × C इक्वल्स टू C²। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब क्या बचा -2AB, तो इसको लिख दिया। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, पहले तो जो कट होता है +AB -AB है नहीं, -AC तो +AC, C तो +AC -AC कट, फिर -BC + CB या तो BC दोनों सेम, तो इसे कट कर दिया। अब क्या बचा A² + AB, यहाँ AB है तो कि यस प्लस AB, ओके AB ये B है या तो AB, फिर प्लस B², अब ये कट -C², फिर आया -2AB। अब ये लाइक टर्म AB + AB, तो पहले A² तो एज इट इज प्लस AB + AB यानी कि 1 + 1 2AB प्लस B² -C² -2AB। अब ये +2AB -2AB कट इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ A² + B² -C²। सो क्या आंसर मिला हमें, A² + B² -C²। क्लियर? तो ये क्या था, सिंप्लीफाई, मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल बाइनोमियल, बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बाय ट्राइनोमियल, ये सब हमने एक बार कर लिया है और आज मैंने भी यहाँ कैसे करते हैं वो आपको समझाया है। तो क्या करना है कि आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, आज मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा ही कराऊंगी क्योंकि आपको अच्छे से ये माइंड में समझ सके आपकी कैसे करते हैं। तो आज मैंने जो भी करवाया एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये एंड ये सिंप्लीफाई, तो ये वर्कबुक में भी कंप्लीट कर लेना है, एज वेल एज होमवर्क बुक में 2 टाइम्स लिखना है। कितनी बार? 2 टाइम्स होमवर्क बुक में। ये 4 सम एंड 4 वो टोटल 8 ही सम है। सो 8 के 8 सम जो है वो आपको होमवर्क बुक में 2 टाइम्स लिखना है एंड ये वर्क बुक में कंप्लीट कर लेना है।
तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं। और किसी को आज मैंने जो भी समझाया उनमें से कोई क्वेरी है, कुछ स्टेप समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो मेरे चैनल का नाम है एजुकेट वाइन, उसके नज़दीक जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन होगा उस पर टच करके उसके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।